तो आज हम देख रहे हैं डेविड ब्रूस की किताब हाँ। बेन जॉनसन के द एल्केमिस्ट की एक रीटेलिंग। हाँ, ये कहानी है 1610 के लंदन की और उस वक्त वहाँ प्लेग फैला हुआ था। बाप रे, माहौल तो बड़ा डरावना रहा होगा। बिल्कुल। और इसी डर से लविट, जो घर का मालिक है, वो शहर से निकल जाता है, अपना घर छोड़ देता है अपने नौकर जेरेमी के हवाले। अच्छा, और यहीं से मतलब कहानी में ट्विस्ट आता है। हाँ, यहीं से असली मजा शुरू होता है। जेरेमी, जो अपना नाम फेस बताता है, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। अकेला नहीं है ना, उसके साथ और भी लोग थे। नहीं, अकेला नहीं। वो सटल नाम के एक, कह सकते हैं, चालाक किस्म के आदमी को बुला लेता है, जो खुद को बड़ा कीमियागर बताता है, और साथ में डॉल कॉमन, वो भी बहुत शातिर औरत। तो ये तीनों मिलकर उस घर को ही अपना अड्डा बना लेते हैं। बिल्कुल। लविट के खाली घर में शुरू हो जाता है ठगी का खेल। उनका मकसद लंदन के सीधे साधे या कहिए लालची और अंधविश्वासी लोगों को फंसाना। तो इंसानी कमजोरियों पर एक बड़ा तीखा तंज है ना? सही कहा। चलिए आज जरा इन किरदारों और इनकी ये जो अनोखी ठगी की स्कीमें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो पहले ये तिकड़ी ही है, सटल फेस और डॉल। सटल तो हो गया वो महान कीमियागार, है ना? फेस घर का नौकर, कभी रौबदार कैप्टन बन जाता है, हाँ। तो कभी सटल का असिस्टेंट लंग्स, जो भट्टी में धौकनी फूकता रहता है, बड़ा मेहनती दिखता है। हाँ। और डॉल कॉमन, वो तो जरूरत के हिसाब से कोई भी रूप ले लेती है। इन तीनों ने लविट के घर को अपना स्टेज बना लिया था। अब आते हैं उन पर जो इनके जाल में फंसते हैं। हर कोई अपनी अलग इच्छा लेकर आता है। जैसे वो डैपर था, एक क्लर्क। हाँ, डैपर। उसको चाहिए था जुए में जीतने के लिए एक फैमिलियर स्पिरिट, मतलब एक जिन जैसा कुछ। और उसे क्या झांसा दिया जाता है? उसे कहते हैं कि तुम्हारी मुलाकात परी रानी से करवाएंगे। सोचिए जरा। कमाल है। और फिर वो ड्रगर भी था, तंबाकू वाला। ड्रगाग। बेचारा सीधा साधा दुकानदार, उसे अपनी दुकान की तरक्की के लिए जादुई सलाह चाहिए थी। जैसे दरवाजा किधर हो, शेल्फ कहाँ लगें, इस टाइप की चीजें। बिल्कुल। और उसे दुकान के लिए एक अजीब सा चिन्ह, मतलब एक रेबिस बनाकर देते हैं। और तो और बाद में उसे एक अमीर विधवा से शादी का लालच भी दिया जाता है। वाह, मतलब एक तीर से दो शिकार। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर सर एपिक्यो मैमन, उफ, क्या किरदार है। हाँ, वो नाइट जिसे पारस पत्थर चाहिए था, फिलोसोफर स्टोन। बिल्कुल। लेकिन उसे सिर्फ सोना नहीं चाहिए था, उसकी तो कल्पनाएं ही अलग थीं। वो सोचता था कि पारस पत्थर से वो हर बीमारी मिटा देगा, बुढ़ापा रोक देगा, और बस भोग विलास में डूबा रहेगा, अनंत ऐश्वर्याम। हाँ, उसकी बातें सुनकर लगता है कि जॉनसन उस वक्त के नए नए अमीर बने लोगों पर शायद कटाक्ष कर रहा था। उसकी लालच की कोई हद ही नहीं थी। इतना ही नहीं, वो एनानियास और ट्रिबुलेशन, दो पादरी भी तो थे इनके चक्कर में। हाँ, वो अनाबैप्टिस्ट थे, एक कट्टर धार्मिक समूह। लेकिन मजे की बात ये कि ये लोग भी अपने पंथ के लिए पैसा बनाने के लालच में नकली सिक्के ढालने को तैयार हो जाते हैं। और उसको भी वो शायद ईश्वर की मर्जी ही बताते होंगे। बिल्कुल, उसे वो पवित्र काम मानते थे। और फिर वो कस्ट्रल, गुस्सैल नौजवान। हाँ, जिसे झगड़ा करना सीखना था, उस जमाने का रोरिंग बॉय बनना था। सही। और उसकी बहन डेम प्लांट, एक विधवा जिसे अमीर पति की तलाश थी। मतलब हर कोई अपनी किसी ना किसी इच्छा के पीछे अंधा होकर इन ठगों के पास खिंचा चला आता है। लेकिन क्या कोई ऐसा नहीं था जिसे इन पे शक हुआ हो? था। एक किरदार था पर्टिनैक्स सर्डी। वो इन सब पर शक करता था। वो खुद भी एक जुआरी था और इनकी चालें समझता था। अच्छा, तो उसने कुछ किया इनकी पोल खोलने के लिए? हाँ, कोशिश तो की। वो भेष बदल कर आया, एक स्पेनिश डॉन बनकर, ताकि इनकी असलियत सामने ला सके। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि बाकी लोग इतने बेवकूफ थे और फेस इतना चालाक कि सरली की कोशिश बेकार गई। उल्टा उसी को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया। अरे, मतलब शक करने वाले की भी नहीं चली? नहीं चली। लेकिन ये ठगी का खेल आखिर कब तक चलता? कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अचानक घर का असली मालिक लविट वापस आ जाता है। हाँ, और बस उसी समय सारे शिकार भी अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं और ऊपर से इनकी लैब में एक धमाका भी हो जाता है। मतलब पूरा रायता फैल गया। बिल्कुल, अफरा तफरी मच जाती है। सेंट्रल और डॉल तो भागने का सोचने लगते हैं। लेकिन फेस, उसका क्या हुआ? यही तो फेस अपनी असली चाल चलता है। वो फौरन अपना कैप्टन वाला भेष उतारकर फिर से वफादार नौकर जेरेमी बन जाता है। और मालिक को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देता है। हाँ, वो लविट को ऐसी कहानी सुनाता है कि लविट उसी पर यकीन कर लेता है। और इतना ही नहीं, और क्या करता है? वो लविट की शादी उसी अमीर विधवा डेम प्लांट से करवा देता है। क्या बात है, मतलब मालिक को भी खुश कर दिया और अपना रास्ता भी बना लिया। बिल्कुल।
मालिक खुश, फेस का भविष्य सुरक्षित, और उसके जो साथी थे स्टटल और डॉल, उनको खाली हाथ भागना पड़ा होगा। हाँ, उन्हें खाली हाथ भागना पड़ा। फेस ने आखिर में अपने साथियों को भी धोखा दे दिया और खुद साफ बच निकला। तो ये थी कहानी द एल्केमिस्ट की, जैसा डेविड ब्रूस ने बताया। मतलब लालच, धोखा और इंसानी बेवकूफ़ी का एक जबरदस्त कॉकटेल। हाँ, ये दिखाता है कि लोग कैसे अपनी इच्छाओं, अपने लालच के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि जो सच सामने होता है उसे भी नहीं देख पाते। जॉनसन ने उस जमाने की कीमिया और समाज के किरदारों का इस्तेमाल करके जो तस्वीर खींची है, वो आज भी कहीं ना कहीं सच लगती है ना? बिल्कुल। मानवीय स्वभाव की वो कमजोरियां तो शायद बदली नहीं है। और यही सोचने वाली बात है, क्या आज के जमाने में लोग ऐसे झांसों में नहीं आते? हो सकता है पारस पत्थर ना हो, पर जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम हो। हाँ, रूप बदल गया है शायद, पर वो मूल लालच, वो अंधविश्वास, वो शायद वैसा ही है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।